किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, वहीं जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहा, सुरति भी गए अमीर धार, तन मन होवे हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाय, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीचय धम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी बिनती सुनो डर प्यार, घट गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा, रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, मेहर कर देखो जरा,
गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज भारी संख्या में इस बरसात में ऐतिहासिक भूमि चित्रकूट की इस धरती पर आज 28 अगस्त 2026 प्रातःकाल की बेला में उपस्थित सभी नामदानी सत्संगी साधक प्रबुद्ध नागरिक बच्चे एवं बच्चियों, आज रक्षाबंधन का त्यौहार देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग मना रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने तौर तरीके से सब जगह मनाते हैं। लेकिन ये राखी बांधने का, धागा बांधने का ये ज़्यादा जगहों पर प्रचलन है। तो ये तो हो गया बाहर से रक्षाबंधन मनाने का, और संतों का रक्षाबंधन अलग होता है। संत क्या करते हैं? बंधन से मुक्त कराते हैं, क्योंकि यह रक्षा, यह धागा तो हर साल बांधा जाता है। और जब से बहुत से लोग आप पैदा हुए हो तब से बांध रहे हो। पिछले जन्म में अगर मनुष्य शरीर में रहे तब भी बांधते रहे, लेकिन बंधन से मुक्त नहीं हो पाए, बंधन से छुटकारा नहीं मिला। कहोगे कौन सा बंधन? हम अगर बंधन में होते तो हम कैसे घर परिवार को छोड़ करके आते यहाँ? हम बंधन से मुक्त होकर के आए। सब लोग बंधन से मुक्त होकर के नहीं आ पाते हैं। जिनको विश्वास हो जाता है कि हमारे गुरु महाराज सक्षम हैं, वो प्रभु सक्षम है, वो हमारे बाल बच्चों की देख रेख कर लेगा, कोई ना कोई हमारे जानवरों को चारा डालने वाला मिल जाएगा, जानवर भूखे नहीं रहेंगे, तो आप उस बंधन से मुक्त होकर के और यहाँ पर आ गए हो। लेकिन यह बंधन तो आप बीच बीच में छोड़ देते हो, यानी बीच बीच में यह बंधन आपका छूट जाता है थोड़े समय के लिए। जैसे जो लोग कार्यकर्ता हो आप यहाँ इंतजाम करने के लिए पहले से आ गए हो, आपको तो 15 दिन, महीना भर हो गया, 20 दिन हो गया, इतने समय तक तो बंधन से मुक्त रहे। लेकिन अभी जब जाओगे तो फिर ये बंधन में बंध जाओ। धन का बंधन, पुत्र का बंधन, ये शरीर का बंधन, आपके समझो की संपत्ति, घर मकान का बंधन, इस बंधन में फिर फंसोगे, फंस जाना पड़ेगा। और अंदर में भी बंधन है। देखो प्रेमियों, अंदर और बाहर दो चीज़ होती है, आपको पिछले सत्संगों में यही बताया गया है। तो एक तो गोस्वामी जी महाराज ने राम के रूप को देखा, राम के लीला को देखा, राम के काम को देखा, तो उसका वर्णन रामचरितमानस में किया है। लेकिन अंदर का भी उन्होंने वर्णन किया है, और उसका नाम क्या रखा है? रामायण जिसको आप कहते हो, रामचरितमानस, यानी मानस में अंदर में जो राम का चरित्र हो रहा है उसका भी वर्णन उन्होंने किया है। तो देखो प्रेमियों, जब तक दोनों बंधन ये नहीं कटेंगे, मोटे बंधन और ढीले बंधन। मोटे बंधन किसको कहते हैं? जैसे मोटी रस्सी से किसी को बांध दिया जाए और बहुत पतले तार से बांध दिया जाए, तो बंधन तो बंधन है। चाहे आप किसी को सोने की हथकड़ी से बांधो और चाहे लोहे की हथकड़ी में बांधो, लेकिन बंधेगा तो बंधन तो बंधन है। तो उस बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा? आज रक्षाबंधन के दिन
यही समझने की आपको ज़रूरत है। देखो, जब तक बंधन से मुक्त नहीं हो तब तक इस जीवात्मा की रक्षा नहीं हो पाएगी। ये लोग आए हो कहोगे भाई जीवात्मा क्या चीज़ होती है? जीवात्मा इस शरीर को चलाती है, परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा है जिसको इन बाहरी आंखों से देख नहीं पाते हो, लेकिन पावर इसमें ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है। जैसे हीरा का टुकड़ा हो छोटा सा और लोहा कुंटल भर हो, तो हीरा का छोटा टुकड़ा ही कीमती होता है, लोहा उतना कीमती नहीं होता है। ऐसे ही समझ लो आप कि जीवात्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। आप कहोगे मुक्त किसको कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं? जहाँ से फिर आना नहीं होता है। तो कल आपको बताया था सुबह के सत्संग में कि ये जीवात्मा कहाँ से आई है, या परमात्मा के पास से आई है, जो सबका मालिक है, जो सबका पिता है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि साहब सबका बाप है, अब बेटा का हुक्का नहीं, अब बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नहीं। तो ये जीवात्मा वहाँ से आई है, और वहाँ से जब चली थी तो यह बिल्कुल निर्मल थी, स्वच्छ थी, साफ थी, कोई इसमें दोष नहीं था, एकदम से बिल्कुल पवित्र जिसको कहते हो, पाक साफ थी ये। लेकिन जब ये नीचे उतारी गई तो बंधनों में बंधती चली गई। जैसे ये जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, ये 4 शरीर में बंध है। सबसे अंदर पतला बंधन है, यानी जिसको कारण शरीर कहा गया। फिर उसके बाद उससे मोटा है, जिसको आपको समझो कि सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसके ऊपर लिंग शरीर है, और उसके ऊपर यह स्थूल शरीर है। तो यह शरीर तो इन आँखों से दिखाई पड़ता है, लेकिन बाहरी आँखों से वो अंदर के जो यानी बंधन है वो शरीर है, वो जो कपड़ा जीवात्मा को उन्होंने पहना दिया है, वो इन बाहरी आँखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए आप समझ नहीं पाते हो। तो ये 4 शरीर में बंद है जीवात्मा। और ये इधर का बंधन आप समझो वो कौन सा बंधन है? कहा गया पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती क्या कहो नाती हो, वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, या बंधन क्या करूं बखान, 14 पचलड़ 17 रसरी, बांध दिया तो बो बेरितान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो नका। बंधे पड़े हो। अब ये शरीर अगर न होता तो रोज कमाते रोज खाते, रोज टट्टी पेशाब करने जाते, फिर तो कुछ नहीं करना था। तो पेट बना दिया, शरीर बना दिया, मुंह बना दिया, ये सब अंग बना दिए। तो अब आप ये समझो ये कि बंधन हो गया कि खाने का, रहने का, कपड़े का इंतजाम करना है। औरत आ गई, अब उसका ध्यान रखो, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखो, कमा के खिलाओ, खुश रखो उसको। बच्चे पैदा हो गए, अब उनके खाने पीने का इंतजाम, दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो। और बच्चों के बच्चे पैदा हो गए जिनको नाती पोता कहते हो, तो अब उनके लिए भी आपको समय निकालना है इसी 24 घंटे में से जो आपको जीने को मिला है। तो अब आप ये समझो धन संपत्ति और हाथ हवेली, ये जो हाथ हवेली है, बाजार बहुत से लोग लगवाते हैं, बनवा देते हैं, पैसा जिनके पास होता है कि बना देंगे तो कमाई होने लगेगी, लेकिन ये सब क्या है? बंधन है। एक बंधन, दूसरा बंधन, तीसरा बंधन में आदमी बंधता चला जाता है, निकल नहीं पाता है। तो ये सब बंधन है। अब इससे कैसे निकलोगे? तो कहा गया मोटे बंधन जगत के, गुरु भक्ति से काट, अधीने बंधन सूरत के, कटे नाम पता। अब इसका भी अर्थ समझा दें। ये जो मोटे बंधन है ये गुरु भक्ति से कटते हैं। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? जैसे गुरु के नाम पर आप चल पड़े, जगह जगह से यहाँ पर आ गए, जो खाने को मिला खा लिया, जहाँ सोने की जगह मिले सो लिया, और रात बिता लिया,
लेकिन पानी की जो बरसात के महीने में इस समय पर ये व्यवस्था बेचारे कर पाए, उसी व्यवस्था का उपयोग कर लिया आपने। तो यह है भक्ति। इसमें हाथ पैर आँख कान यह सब सेवा में आते हैं, और सेवा से कर्म करता है, सेवा से भक्ति जगती है, गुरुमुक्ता आती है, मनमुक्ता खत्म होती है। इसीलिए सेवा का विधान, सेवा का नियम संतों ने बना दिया है। तो सेवा बराबर करनी चाहिए, जो भी हो सके। शरीर से अपनी को बदभा निभाता जा रहा, शरीर की सेवा है, मन की सेवा है, संकट को बढ़ाने में, जीवों को बचाने में, जीवों को नामदान दिला करके भजन कराने में, यह सब क्या है? यह सब सेवा है। मन लगा करके इसको करना चाहिए। जो कुछ भी बचे खाने से, खाने पीने से, खर्च करने से, उसमें से कुछ अंश जो है वो, जैसे अब आप यहाँ देख रहे हो ये खर्चा है, तो इसमें भी लगा देना चाहिए, इसमें भी कर देना चाहिए। तो बराबर ये जो तन मन धन की सेवा बताई गई है, इसको करते रहना चाहिए। इससे गुरु भक्ति जगती है, क्योंकि गुरु भक्ति के बगैर काम नहीं बनता है। एक कदम आगे आदमी नहीं बढ़ सकता है, सुख शांति नहीं मिल सकती है बगैर गुरु भक्ति के। इसीलिए कहा गया, बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, सो प्राणी को मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। बहुत से नामदानी कहते हैं कि हमारा भजन नहीं बनता है, भजन नहीं बनता है। हम भजन करते भी हैं, सिमरन करते भी हैं, लेकिन ये किससे होता है? अपने प्रयास से नहीं होता है, ये गुरु की दया से होता है। लेकिन गुरु जो आदेश देते हैं कि भाई आप रोज बैठो लो, इसमें कैप मत करो, नागा मत करो, जैसे भोजन खाते हो, नौकरी पर जाते हो, खेत में काम करने के लिए जाते हो, ऐसे रोज भजन में बैठो, ध्यान में बैठो, सुमिरन में बैठो, सच्चे भाव से बैठो, गुरु से प्रार्थना करके बैठो कि दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। तो जब रोज चिल्लाते रहोगे तो दया हो ही नहीं, दया हो जाएगी। तो इसको कहते हैं गुरु भक्ति। और गुरु की जब दया हो जाती है तो गुरु के पावर के आगे और नाम की पावर के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता है। गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी। ये जो कर्म आप कर डालते हो, हाथ पैर आँख कान से न चाहते हुए बुरे कर्म बन जाते हैं, यह कुछ नहीं कर पाते। और काल के देश में जहाँ पर आप रहते हो वो भी कुछ नहीं कर सकता, हालांकि उसका मातहत हो, वो जैसा चलाता है वैसे चलना पड़ता है, लेकिन फिर वो कुछ कर नहीं सकता है। अब उदाहरण के तौर पर बताऊँ, अभी देखो हमको खांसी आ गई, अब गला भी खराब है, साफ आवाज़ नहीं आ रही, अब बुखार भी है, लेकिन ये किसके देश में है? काल भगवान। शरीर किसका है? यह काल भगवान का है। लेकिन काल कुछ कर पाया? जब चलाया मंच पर और आपको सुना रहा हूँ, जैसे पहले सुनाता था, तो काल कुछ कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा, चाहे लौटने के बाद बुखार बढ़ा ही दे। तो अब आप पे समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी, किसी की कोई बाजी नहीं चलती है। इसलिए गुरु भक्ति पहले करो, पीछे और उपाय, गुरु भक्ति पहले करनी चाहिए। अब आप ये समझो, इससे मोटे बंधन कटेंगे कि जैसे गुरु के प्रेम, गुरु का संदेशा सुनने के लिए आप यहाँ पर घर छोड़ करके चले आए, लेकिन बिगड़ेगा नहीं कुछ, क्योंकि किसके भरोसे छोड़ करके आए हो? गुरु के भरोसे। विश्वास के साथ जो छोड़ करके आते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, बल्कि संभालने वाले मिल जाते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि आप ये बंधन कटेंगे, बाहर के बंधन ढीले हों, और अंदर के जो है बंधन है चार शरीर के, या नाम के प्रताप से कटेंगे। क्योंकि वो नाम जो बोला नहीं जाता है मुँह से और सुना जाता है, जो नामदान आपको गुरु महाराज से मिला, पुराने प्रेमियों, गुरु महाराज के जाने के बाद
आपको नामदान बताया गया, दिया गया, उससे यह सब बंधन अंदर के कट जाते हैं। कैसे कटते हैं ये भी आपको बता दें। देखो प्रेमियों, नाम में इतनी तीखी धार होती है कि वो बड़े बड़े पत्थर को काट रहे, वो आप ये समझो लोहे के मोटे मोटे टुकड़े को काटे, कटर को काटे। कैसे? तो भी कैसे कटेगा? जैसे कोई मोटा लोहा है, अब उसको आरी से काटो, ग्राइंडर से काटो, समय लगेगा, कट पावे ना कट पावे। लेकिन जो बिल्डिंग मशीन होती है जिसमें रोशनी होती है, जिसमें अनेक प्रकाश होता है, उससे मोटे मोटे लोहे काट दिए जाते हैं, जोड़ते भी हैं और काटे भी जाते हैं। तो क्या जुड़ता है? आप ये समझो प्रेम बढ़ता है, मालिक से प्रेम बढ़ता है, वो जुड़ता है। और कटता क्या है? या जो बंधन है ये करते हैं, चाहे मोटे बंधन हो, चाहे चीने बंधन हो, पतले बंधन हो, ये करते हैं। अब आप जो साधक हो, पुराने लोग हो, जो सत्संग सुनते रहते हो, आप ये समझो प्रेमियों कि आप ये कहोगे कि भाई महाराज जी, आप ही बताते हो कि बहुत से लोग हैं और बजर किवाड़ें लगी हैं और वो नहीं खुलती हैं जल्दी और उनसे जाना पड़ता है, तो आप ये समझो ये इतने बंधन कैसे कटेंगे? अरे ये सब छूट जाते हैं। ये जैसे कोई आप देखो, मेल ट्रेन होती है, बैलगाड़ी जिसको कहते हो, वो हर स्टेशन पर नहीं रुकती है, लेकिन बैलगाड़ी में जब बैठ जाओ तब ऐसे गुरु की जो जहाज होती है वो छोटी छोटी जगहों पर रुकती ही नहीं है, वो तो लेकर के पहुंच जाती है। जैसे हवाई जहाज हो, कुछ हवाई जहाज ऐसे होते हैं कि कई जगह रुकते हुए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं सीधे वहीं चले जाते हैं। तो ऐसे ही समझ लो, यह नाम एक जहाज है। संतों ने नाम इस जहाज को, एक जहाज को बताया है, तो जहाज है ये। तो यह नाम जो आपको मिला गुरु से बात में दिया गया, और आज जो आप लोग आए हो, कल नामदान के बाद आए हो, उनको नाम बता देता हूँ, इससे आपके सारे बंधन कटेंगे। नाम का बहुत बड़ा प्रताप आपको अनुभव होगा। तो देखो प्रेम, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। तो जैसे आपका नाम है, आपका रूप या चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा। जितना याद हो जाए उतना याद कर लेना, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। भीड़ ज़्यादा है, न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ लेना, जिसके साथ आप आए हो उन्हीं से पूछ लेना, और नहीं आपके आसपास में सत्संगी होंगे उनसे आप पूछ करके और लिख लेना, याद कर लेना। और जब यह नाम रूप स्थान आवाज़ याद हो जाए तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को, और लिखकर भी नए आदमी को मत देना, और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना। और एक चीज़ आपको और बता दें कि ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और कान से सुनने को भजन कहते हैं, और माला जपने को सुमिरन कहते हैं। तो ये अभी आपको बताऊंगा। तो जब आपको बताऊंगा और ध्यान लगाने को बताऊंगा, ध्यान में आपको बैठाऊंगा थोड़ी देर, तो अगर आप मन को रोक ले जाओगे और आपके कर्म अंदर में ज़्यादा नहीं जमा होंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, जल्दी दिखाई पड़ जाता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी दिखाई पड़ जाता है, कुछ लोगों को देर लगती है, लेकिन जो बराबर देखने की कोशिश करते रहते हैं उनको दिखाई भी पड़ता है और सुनाई भी पड़ता है।
तो कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना मत। अगर आप बता दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर वो चीज़ आपको न दिखाई पड़ेगी और न सुनाई पड़ेगी। और जब अंदर में देखोगे तो जो चीज़ें अभी तक कभी नहीं देखे हो वो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। सुंदर से सुंदर चीज़ें, सुंदर से सुंदर दृश्य, सीनरी दिखाई पड़ेगा और रामलीला रासलीला दिखाई पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। जिस चीज़ की आप इच्छा करोगे, जैसे कहा जो इच्छा की नहीं मन माही और हर प्रताप कष्ट दुर्लभ नाही, तो समझ लो जो इच्छा की नहीं मन माही और गुरु प्रताप कष्ट दुर्लभ नहीं। तो गुरु के प्रताप से, गुरु के दया से अंदर में आपको दिखाई पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। तो जब दिखाई सुनाई पड़ेगा तो खुश हो जाओगे। अब खुश होकर के दूसरों को बता दोगे और जब बता दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर न दिखाई पड़ेगा और न सुनाई पड़ेगा। इसलिए किसी को भी बताना नहीं रहेगा। ये चीज़ आप रट लो, याद कर लो। कुछ भी अंदर में दिखाई सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना नहीं रहेगा। और यह नामदान आपको नहीं बताना रहेगा। इसको आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये अगर नाराज़ हो गए तो नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। अब आप समझो 3 चीज़। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें या बाहर हैं और 1 आँख अंदर, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई है यहाँ पर उसमें है। बाहर की आँखों से बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है और अंदर की आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान या बाहर हैं, उससे बाहर की चीज़ दिखाई सुनाई पड़ती है, बाहर की आवाज़ आती है अंदर में। और 1 कान अंदर है, उससे उसको अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, गुरुवाणी कहा संतों ने। सच, किरा, साउंड, गैबी आवाज़, खुदाई आवाज़ जिसको फकीरों ने कहा, वो सुनाई पड़ता है। तो 3 आँख, 3 कान, 2 आँख बाहर, 1 आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख, 2 कान बाहर, 1 कान अंदर, 3 कान और 3 नाक। एक सुराख देखो, यह दाहिनी तरफ है और यह क्या बाईं तरफ है। यह है नाक। ऊपर से जिसको नाक देख करके कहते हो, यह नाक नहीं है, यह नाक के ऊपर का ढक्कन है। तो ये जो नली है, ये जगह जो है, जैसे से आप श्वास लेते हो, श्वास निकालते हो, यह है नाक। देखो, नाक की बड़ी इज्जत थी पहले समाज में। नाक के नीचे क्या होता है? मूछ होती है। तो मूछ का एक बाल निकाल करके पहले के समय में अगर कोई किसी के यहाँ रख देता था गिरवी, तो 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। बड़ी इज्जत थी। मूछ का बाल रख करके गया, कर्जा हमारा दे ले जाएगा, इतना विश्वास था लोगों को। तो नाक की बड़ी कीमत थी। नाक के नीचे बाल होते हैं, ये अंदर बाल होता है। क्यों बनाया उसने? कि धूल गर्द गंदी चीज़ें अंदर न जाएं, जमा न हो जाए फेफड़े में। क्योंकि ये हवा लेता है नाक और फेफड़े को देता है यहाँ पर प्राण को। प्राण कहाँ होता है? यहाँ मुख्य प्राण यहाँ होता है। वैसे 10 प्राण हैं पूरे शरीर में, 72,000 नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं। अंदर बहुत बड़ी मशीन है, सिस्टम है इसका। आदमी नहीं बना सकता है, किसी कल कारखाने में यह शरीर नहीं बन सकता है। ये तो प्रभु की दया से ही माँ के पेट में 9 महीने में मनुष्य का शरीर बन करके तैयार होता है। तो प्रेमियों, 2 नाक है, एक दाहिनी तरफ है और एक बाईं तरफ है। तो अब आपके समझो प्रेमियों,
कि ये दोनों शरीर को चलाने का काम करते हैं। एक नाक से एक बार में अच्छी हवा अंदर जाती है, जिससे यह शरीर चलता रहता है, और दूसरे नाक के सुराख से गंदी हवा, गर्म हवा अंदर से बाहर निकलती है। तो दो नाक ये आप समझो अंदर में है, यानी दो नाक या बाहर में है, और एक नाक अंदर जीवात्मा में है। उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, जिससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। यहाँ इन नाक से, बाहरी नाकों से खुशबू और बदबू दोनों मिलती है, लेकिन वहाँ ऊपरी लोगों में बदबू है ही नहीं, खुशबू ही खुशबू है, सुगंध ही सुगंध है। तो वो इस नाक से ली जाती है। कौन से नाक से? जो अंदर में है। तो दो नाक ये बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा। तीन नाक, तीन आँख, तीन कान, तीन नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन, तीन चीज ये मैंने आपको बताया। अब आपको बताऊंगा 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। इससे आपकी तकलीफ दूर होगी। यह है अमोलक चीज, अनमोल जिसको कहते हैं, यह वो है। इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। राजपाट देने पर भी ये मिला नहीं, लोगों को घर छोड़ देने पर भी ये चीज़ नहीं मिल पाई है। यह तो संतों की दया होती है। जीवों को जब तकलीफ होती है, नरकों में जाने लगते हैं, कर्म उनके जब खराब हो जाते हैं, तब संतों की दया होती है, सत्पुरुष की दया होती है, और संत रूप में इस धरती पर आते हैं। ऐसी दशा देख जीवों की सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हो जग में आए, सत्यलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डालो, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तो ये शब्द रूपी नाम है। अब ये जितने नाम मैं आपको बताऊंगा, ये मुँह से नहीं लिए जाते हैं, ये सुनाई पड़ते हैं, और जो सुनाई पड़ता है वही शब्द होता है। तो यह शब्द रूप में यह नाम है। तो संतों की जब दया हुई, तब यह नाम लोगों को वे बताने लग गए कि जिससे यह नरकों में जाने से बच जाएं, इनके कर्म खराब न हो। देखो इस समय कर्म बहुत खराब हो रहे हैं, जिससे कौन दुखी है? ये भी दुखी हैं, देवी देवता भी दुखी हैं, और उनकी माँ आद्या महाशक्ति भी दुखी हैं, और धरती तो दुखी है ही, क्योंकि इस पर बहुत जानवर काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, खून बह रहा है इस पर। इस धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जबकि पहले चेतावनी दी गई बहुत पहले कि सोचो धरती, यानी धरती ये कहती क्या है? सोचो धरती, यानी समझो क्या कहती है कि मेरे ऊपर करो मत पाप, नहीं तो करवट लूँगी। कहती धरती सोचो आप, कहती धरती सोचो आप, और मेरे ऊपर करो मत पाप, और नहीं तो करवट लूँगी, करूँगी नाश, करूँगी नाश, करूँगी नाश। देखो पहाड़ गिर जाते हैं और धरती हिल जाती है, ये क्या है? ये करवट है एक तरह से, यह सजा है, करवट लूँगी, करूँगी नाश। अब आप समझो जो भूकंप आता है, भूचाल जिसको कहते हो, उसमें तमाम घर गिर जाते हैं, तमाम नुकसान होता है। तो अगर कहती धरती सोचो आप, मेरे ऊपर करो मत पाप, नहीं तो करवट लूँगी, करूँगी नाश, करूँगी नाश, करूँगी। तो दुखी तो हैं, सब दुखी हैं, क्योंकि पाप हो रहा है। और उधर वो लोग सोच रहे हैं, देवी देवता आद्या सोच रहे हैं कि हमारी बगिया उजड़ जाएगी, बगीचा उजड़ जाएगा, सब अगर ये चले जाएंगे नर्क में, तो यहाँ की व्यवस्था कैसे चलेगी? और आदमी नर्क जाने का ही काम इस समय ज़्यादा कर रहा है। तो अब आपको दूंगा नामदान। यह 5 नाम जो बताऊँगा, यह है ध्वन्यात्मक नाम। एक नाम ध्वन्यात्मक नाम होता है, और एक होता है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम को मुँह से लिया जाता है। तो जब जब महापुरुष आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, जिन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया था, और जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है। और इसी में आपको पुराने लोग मिल जाएंगे, कई लोग मिल जाएंगे ऐसे कि जिन्होंने आजमाइश कर लिया है जय गुरुदेव नाम का।
अब अगर आजमाइश न किया होता और दया न मिली होती तो बारिश में यहाँ आते और ऐसे बैठे रहते और कीचड़ में बैठते खींचता ही। तो इसलिए आजमाइश तो कर लिया है लोगों ने। तो देखो मौसम खराब चल रहा है, नामदान अब तुरंत दे देना जरूरी है। तो जो जहाँ पर हो वहीं पर आप समझो नाम को सुन लो और समझाऊंगा वैसा आप करना। और अभी देखो फिर बारिश शुरू हो गई, तो आप लोग छाए में यहाँ इधर जगह हो तो बैठ जाओ और न तो खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खड़े खड़े सुन लो, खड़े खड़े छाए में सुन लो, भीगो मत छोटे बच्चों को लेकर के बच्चियों। चलो पहले जगह देख लो, खड़े हो जाओ कहीं छाए में खड़े होकर सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसीलिए आए कि आज बेचारे आए हैं जो नए लोग नामदान लेने के लिए, उनको नहीं मिल पाएगा, पहुंच नहीं पाएंगे, तमाम परेशानियां घर में हैं, गरीबी भी है। तो इसलिए हम चले आए। और आप जब घर छोड़कर आए हो, जिस काम के लिए आए हो, तो वो जरूरी भी है। तो देखो आपको बता दूँ, यह जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान का नाम है। और जय गुरुदेव नाम यह आप समझो कि बोलते रहना, नाम धुनी बोलते रहना आपको पहले बताया गया है। पुराने लोगों से पूछ लेना, इससे आपकी तकलीफ़ें जाएंगी क्योंकि इसमें तकलीफ वाले कई लोग आप बैठे हों, इससे आपके तकलीफ़ों में आराम मिलेगा। लेकिन कर्म अच्छे रखना, कर्म खराब मत करना, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, व्यभिचार मत करना, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना, इससे आपको बरकत मिलेगी, इससे आपको तकलीफ़ों में आराम मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखोगे तो जय गुरुदेव नाम बोलने से भी आराम मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप ये जो 5 नाम आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप जपने लग जाओगे, ध्यान जैसा बताऊँगा करोगे, भजन जैसा बताऊँगा करोगे, तो धीरे धीरे आपके जो कर्म बन गए हैं, जान अनजान में बुरे कर्म इस शरीर से बन गए, वो इससे कटेंगे और कटेंगे तो तकलीफें दूर होती आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ जाएंगी। तो देखो प्रेम, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। और कोशिश यही रहे कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई ही खाओ। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है। और ये जो ठगी झूठ परे, ये जो लालच आप किए हुए हो, इस लालच से दूर हो जाओ। नहीं तो आजकल ठगी बहुत चल रही है और उसी में कोई नौकरी के लिए पैसा दे देता है, कोई धन कमाने के लिए पैसा दे देता है, और जो घर से होता वो भी चला जाता है। न नौकरी मिलती है, न रुपया मिलता है, न ज़मीन मिलती है, न घर मिलता है। इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना है, लालच का नाम ही होता है पता। तो अब आप समझो, आपको देता हूँ नाम, आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर सब लोग करते रहना। और देखो प्रेम, साधना शिविर इस समय पर लग रही है, पीछे भी आपने लगाया, काफ़ी दिनों से लगती चली आ रही है, अब एक फिर लगेगी। जिला स्तर का आपने लगाया, अब जोन स्तर का लगेगा। कब लगेगी साधना शिविर? 8 तारीख को, अगले महीने में 8 सितंबर को साधना शिविर लगेगी और 21 को ख़त्म हो जाएगी। जैसे पिछली बार आप लगाए थे 13 दिन की, उसी तरह से लगाना रहेगा, नियम वही रहेगा। नए लोग जो आप आए हो, पुराने लोगों से नियम को समझ लेना। तो साधना शिविर की तैयारी आप लोग कर लेना यहाँ से जाने के बाद, और समय से लग जाएगी। मैं जहाँ भी रहूँगा वहीं से लगवा दूँगा, और जहाँ भी रहूँगा वहीं से समाप्त करा दूँगा। और फिर उसके बाद प्रांत स्तर का लगेगा, तो प्रांत स्तर की भी जगह देखते रहो, वहाँ भी साधना शिविर लगेगी। कितने दिन की होगी, कैसे होगी, यह समय पर आपको बता दिया जाएगा। फिर केंद्र स्तर की होगी साधना शिविर, वो कैसे होगा, कहाँ होगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा समय पर। देखो प्रेमियों, यह देख रहे हो क्या है? ये क्या है?
अरे जोर से बोलो। हाँ, ये झंडा है, ये इसको झंडा कहते हैं। इसके नीचे ये क्या है? डंडा, और ये ऊपर में है झंडा। जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा, ऐसा सतयुग आएगा। सतयुग आएगा। गुरु महाराज नारा लगाते रहे और लगवाते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग आएगा बीच में। कब आएगा? आने को तो भी बहुत जल्दी आ जाए, लेकिन उसमें नुकसान बहुत होगा। जन धन जिसको कहते हैं, इसकी हानि होगी। जन किसको कहते हैं? आदमी की। आदमी की मृत्यु होगी, उसमें मरेंगे बहुत। और ये जो मकान हैं, ये जो बंगले हैं, ये जो धन संपत्ति है, ये जो अच्छे अच्छे जानवर जो समझो कि 5-5, 10-10 करोड़ के भैंसा ये जो बिकते हैं, ये सब खत्म हो गए। उसमें कई कई करोड़ लाख के ये जो आप समझो कि घोड़े बिकते हैं, हाथी, यह सब इनका नुकसान होगा। कब? जब जल्दबाजी होगी तब। लेकिन जल्दबाजी भी हो सकती है। कब हो सकती है, कैसे हो सकती है? सतयुग ने झंडा कब फहराएगा? जब सतयुग आएगा। और सतयुग की किरण कब दिखाई पड़ेगी? जब देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, कोई भी गाय बैल सुअर नहीं कटेंगे, तब सतयुग की किरण धरती पर दिखाई पड़ने लगेगी। और धीरे धीरे सतयुग जब बढ़ेगा आगे, तो कोई न शराबी होगा, ना ही मांसाहारी, और हो जाई सफाई, ना ही रही है अत्याचारी। और दशवा में होई सदाचार का विधान हो, बदल जाई दुनिया। बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया। यह प्रार्थना बोली जाती थी पहले। तो ऐसा समय आ जाएगा, ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। किसकी दुकानें? मांस की, अंडे की, मछली की, यह सब दुकानें बंद हो जाएंगी। और अत्याचारी नहीं रहेंगे, सुधर जाएंगे या तो खत्म हो जाएंगे। तब समझो कि सतयुग ऐसे दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे सूरज निकलता है तो दूसरे तरह का रहता है, ज़्यादा रोशनी नहीं दे पाता है वो। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, तैसे उसकी रोशनी तेज होती जाती है, गर्मी तेज होती चली जाती है। ऐसे ही सतयुग आए। अब कहोगे भाई यह तो कठिन काम है, गौ हत्या बंद करना कठिन काम। देखो, गौ हत्या बंद होगी और समय से बंद होगी। किसके हाथ में पावर है एक लाइन का कानून बनाने का, बनवाने का, कि गाय राष्ट्रीय पशु है, तो भी गौ हत्या बंद हो जाएगी। एक लाइन का कानून अगर बन जाए कि गाय को राष्ट्रीय पशु सर्वसम्मति से घोषित कर दिया जा रहा है। अब इस समय जो लोग हुकूमत में हैं, ये अगर नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आएगा वो करेगा, या तीसरा कोई आएगा करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग हैं वही लोग रहें, वही करें। आजकल देखो, जनता बहुत होशियार हो गई है और जनता ही राजा है। और ये कौन है? ये मंत्री हैं। किसके मंत्री हैं? जनता के मंत्री हैं, आपके मंत्री हैं, राजा के मंत्री, राजा के मंत्री ये हैं। तो देखते हो ना, कुछ दिन पहले आप ये समझो कौन थे राष्ट्रपति? कोविंद जी। तो उनको रात को फोन गया कि बधाई हो आपको, कमेटी ने आपको प्रत्याशी राष्ट्रपति का बनाने का फैसला किया। अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ केंद्र में, और रात को फोन आया आप इस्तीफा दे दीजिए। ऐसे किसी का कोई भरोसा नहीं, न पद का भरोसा है, न प्रतिष्ठा का भरोसा है, न शरीर का भरोसा है, कुछ नहीं है। तो कब कौन करेगा? कर देगा। लेकिन सब मिला करके ये समझो, आज ये तो नहीं बताऊंगा कौन करेगा, लेकिन हो जाएगा।
गौ हत्या बंद हो जाएगी। अब आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास लोग आते हैं। अभी जयपुर में कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था गुरु पूर्णिमा का, बहुत लोग आए थे। आप लोगों में से जो लोग गए हो देखे हो, उससे पहले भी मेरे पास लोग आए थे, वहीं पे थे पास पे। अब वो वहाँ कोई सम्मेलन कर रहे थे, ये महंत जी आ रहे हैं, ये मठाधीश आ रहे हैं, ये योगी जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब बताया। हम तो मिल नहीं पाए उनसे, लेकिन हमारे लोग जो थे नज़दीक में उनको बताया उन्होंने और कहा महाराज जी चले चलें। लोगों ने कहा भाई महाराज जी तो ऐसे जाते नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, उम्र भी हो गई है। बोले दस्तखत करा दो कागज, समझे। तो अब आप ये सुन लो, हमने भी दस्तखत करवाया था। तब आज के 10-12 साल पहले लाखों लोगों ने दस्तखत करके भेजा था कि देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और तमाम लोग हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना घेराव करते हैं, जब देखो तब गौ हत्या के खिलाफ हो रहा है, लेकिन कुछ हो पा रहा नहीं, कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है। अब अगर करना चाहते हैं, ये लोग कराना चाहते हैं, तो हम तरीका बताते हैं। जितने भी गौशालाओं के चलाने वाले लोग हैं, संचालक हैं, उनको जो चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए। इसके अलावा जो भी साधु महात्मा, मठ के मठाधीश, आश्रमों के महंत, जो भी योगी योगेश्वर ज्ञानी चाहते हैं कि देश में गौ हत्या बंद हो जाए, तो ये सब लोग एक हो जाएं, आपस में राय मिला नहीं कि हमारा मुखिया कौन रहेगा, हमारा नेता कौन रहेगा, वो राय मिला लें। और ये कुछ राजनीतिक लोग भी चाहते हैं, हर पार्टी में हैं, जो ये चाहते हैं कि देश में गौ हत्या बंद हो जाए, वो लोग आपस में राय मिला लें। पंडित, मुल्ला, पुजारी, काजी, पादरी, ये जो लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए, ये लोग आपस में राय मिला लें और एक जगह बैठ करके फैसला कर लें क्या करना है। लेकिन फैसला हमारे हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि इसमें डंडा का प्रयोग हो, या डंडा है ये लाठी जिसको कहते हो, इसका प्रयोग हो। ये इससे क्या होता है, मारपीट होती है, इससे खून बह जाता है, तो वो खून बहने वाला कोई काम ना हो, झंडे का उपयोग हो जाए, झंडे का। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, हम बताएंगे उनको तरीका, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा काम अलग है। गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे और वो काम हमको सौंप करके गए थे, तो मैं तो उस काम में लगा हूँ। और हमारे ये जो प्रेमी हैं, यह भी अपने दूसरे काम में लगे हुए हैं, ये साथ आपका नहीं दे पाएंगे ऐसे, आगे आपको चलना पड़ेगा। जो लोग गौ हत्या बंद कराना चाहते हैं, चाहे साधु हों, फकीर हों, महात्मा हों, पादरी हों, पंडित हों, मुल्ला हों, पुजारी हों, जो मठ के मठाधीश हों, आश्रम के महंत हों, या गौशालाओं को चलाने वाले लोग हों, राजनेता हों, जो भी चाहते हैं, आपस में बैठ करके आप राय मिला लीजिए और आगे बढ़िए। मैं पीछे खड़ा मिलूंगा आपको, मैं फिर भगने वाला नहीं रहूंगा। बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन से मैं हूँ, मेरा नाम उमाकांत है। मैं पीछे हटूंगा नहीं, लेकिन पीछे रहूंगा। आगे आप लोग बढ़िए और मिलिए। जिनके हाथ में पावर है, किसके हाथ में पावर है? गृह मंत्री के हाथ में पावर है, प्रधानमंत्री के हाथ में पावर है, राष्ट्रपति के हाथ में पावर है। ये लोग अगर चाहें और ये देख लेंगे वो, जबकि ये लोग भी सब चाहते हैं, तो एक बिल यही पास करा दें, आज सब लोग मिलकर के पास कर दें कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जा रहा है, तो गौ हत्या बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जब गौ हत्या बंद हो जाएगी, तब सतयुग की किरणें से धरती पर दिखाई पड़ने लगेगी, और सतयुग के लायक लोग बनना शुरू कर देंगे।
जो प्रेमियों आप बनाने में लोगों को लगे हुए हो कि शाकाहारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं, आप ये समझो ये व्यभिचार, चोरी, डकैती और ये सब जो गलत काम करते हैं इससे दूर हो जाएं, प्रभु पर विश्वास करने लग जाएं, कुदरत पर, प्रकृति पर विश्वास करने लग जाएं कि किससे समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लग जाए, लोग खुशहाल हो जाए, समझे? वो काम तेजी से शुरू हो जाएगा और इस धारा पर ही सत्युग उतर आएगा, इस धरती पर ही सत्युग का नज़ारा दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो आज का संदेश हमारा इन सब लोगों से है जो गौहत्या बंद कराना चाहते हैं, जगह जगह पर मीटिंगें कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और दरख्वास्त दे रहे हैं और कलेक्टर को बुला रहे हैं, एसपी को बुला रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं ये सब न करें, बस खाली आपस में तय कर लें कि हम लोग सब लोग मिल करके और चलेंगे, उनसे कहेंगे कि जो इसको कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तोड़ फोड़ के बगैर, हड़ताल के बगैर लाठीचार्ज के बगैर यानी खून बहाए बगैर यानी समझो ये काम हो जाए, वो काम में अगर लगेंगे तो हम और हमारे प्रेमी पीछे खड़े मिलेंगे। अरे बोलो, अरे मिलोगे, पीछे खड़े रहोगे। तो अब आप समझो, आप अगर चाहते हो कि देश में गौहत्या बंद हो जाए तो एक बार फिर से हाथ उठा दो, देख लीजिए। अगर आप कोई पत्रकार हों तो आप इस बात को फैला दीजिए, पहुंचा दीजिए लोगों को कि भाई बाबा जी आए थे और ये बोल करके गए हैं, निवेदन प्रार्थना आप लोगों से करके गए हैं। तो बोलो जय गुरुदेव। तो देखो प्रभु, आपका यह कार्यक्रम संपन्न हो गया, बरसात के हिसाब से ठीक हो गया, आपको 2 टाइम नामदान मिल गया, आपको सुनने को भी मिल गया, समय परिस्थिति के अनुसार सुना दिया गया। अब धीरे से आप लोग यहाँ से प्रस्थान करो, अपने अपने हिसाब से उधर अपने वतन की तरफ, अपने गांव की तरफ, जहाँ से आप आए हो उधर की तरफ आप जाओ। लेकिन उससे पहले यहाँ भंडारों में आपको प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद ले लेना और फिर उसके बाद तब आप जाना। और हम भी अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, कब करते हैं समय परिस्थिति देख करके हम भी निकलेंगे और जाएंगे कहाँ? आगरा। आगरा में जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, दया हो जाएगी गुरु महाराज की तो वहाँ भी हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। मैं और के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर, सदन तुम्हें निहारूं सतगुरु जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, जानूं कौन भूलो ये तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जान चूक बिसराओ,
शरण अब मैं तो दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेड़िया कसबयो कठोर दया की नजर कर मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो मोसो पतित अब जाए कहीं और। दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले जो किरण धरब पग यही मग ओर। हर के नजर करो मेरी ओर। के नजर करो मेरी ओर। ये गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो उधर तो है कीच काच उस तरफ मिलने में, बाहर की तरफ दिक्कत, तो यहाँ अंदर सूखा है। अब तो चले चला का बेला है, वहीं पर हो जाएगा, बिस्तर समेट लेंगे ये लोग। तो अंदर जहाँ सूखा है वहीं पर आगे गाड़ी से आऊँगा, तो जो मिलना चाहे तो मिलेंगे।